श्री राधा आज एक विचित्र सी स्थिति में हैं। उनका रोम रोम कृष्णमयी है, परंतु वो ये अनुभव करती हैं कि कृष्ण से वो कभी मिली ही नहीं। सखी, ये कृष्ण कौन है? कैसा है? क्या तुमने इनको देखा है? मुझे इनके नाम से ही जाने क्या हो रहा है। देखो, ये मेरे कंगन कृष्ण कृष्ण ही पुकारते हैं। मेरी नुपुर के घुंघरू ये भी उत्तमादीन हो रहे हैं। इनको भी कृष्ण कृष्ण के सिवा कुछ सूझता ही नहीं है। देखो, हर ध्वनि केवल कृष्ण कृष्ण कृष्ण, मुझे कुछ और सुनाई ही नहीं दे रहा। सखी, मुझे बताओ, ये कृष्ण कौन है? मेरा मन बलात् ही अपहरण किए हुए है। क्या किसी को बिना देखे बिना जाने भी ऐसा हो जाता है? मुझे इनके सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता, न ही कुछ सूझ रहा है। श्री राधा कृष्ण सिंधु में ऐसी डूबी हुई हैं कि उन्हें और कुछ लगता ही नहीं। इस सिंधु से विभिन्न तरंगे प्रवाहित हो रही हैं। कभी कृष्ण कृष्ण कहती कहती मूर्छित हो जाती हैं, तो पुनः चेतना आती है तो कृष्ण कृष्ण को ही पुकारती हैं। कभी कभी अनुभव करती हैं कि कृष्ण बाहर आ गए हैं, सहसा बाहर की ओर दौड़ती हैं और कभी कभी टकरा कर गिर जाती हैं। सखियां उन्हें इस स्थिति से बाहर लाने की बहुत चेष्टा करती हैं। राधा पुनः चेतित होती है और एक सखी को अपने सम्मुख देखती है और उसी को कृष्ण मान लेती है। कृष्ण, तुम आ गए। इतनी देरी तक तुम कहाँ थे? देखो, कब से तुम्हें पुकार रही हूँ। सखी से लिपट जाती हैं और जोर जोर से कृष्ण कृष्ण कह रोने लगती हैं। सखी उन्हें कहती हैं, राधे राधे, देखो, मैं तुम्हारी सखी हूँ, मैं कृष्ण नहीं। रोते हुए पुनः सखी की ओर देखती हैं और कहती हैं, नहीं नहीं, तुम कृष्ण ही हो। देखो, तुम ही श्री कृष्ण हो। मुझसे छिपो मत, कह दो तुम ही कृष्ण हो। पुनः रुदन करती करती मूर्छित हो जाती हैं। पता नहीं उनकी ये स्थिति कब तक रहने वाली है।